जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति कहानी YouTube पर। स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो बिना समय गवाए आइए इस कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में सोमेश्वर नाम के राजा राज्य करते था। महाराज सोमेश्वर धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी राजा थे। वे हमेशा न्याय और धर्म का पालन करते थे और अपनी प्रजा को सदैव खुश रखते थे। उनकी प्रजा उन्हें बेहद सम्मान देती थी। राजा सोमेश्वर की पत्नी का नाम महारानी भानुमति था। दोनों ही बड़े प्रेम और आनंद के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी भानुमति के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। इस स्थिति ने राजा सोमेश्वर को गहरे विचार में डाल दिया। एक दिन वे एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी का कभी अहित नहीं किया, मैंने हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर ही जीवन जिया है। फिर ऐसा कौन सा दोष है जिसकी वजह से मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सोचकर वे बहुत चिंतित और दुखी हो गए। दोस्तों, फिर राजा सोमेश्वर के मन में एक विचार आया कि उनकी इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ ही कर सकते हैं। वे ही उन्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बता सकते हैं। इतना सोचकर महाराज सोमेश्वर अपनी पत्नी भानुमति के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुरु वशिष्ठ जी अपने नित्य कर्म और ध्यान समाप्त करके विश्राम कर रहे थे। तभी महाराज सोमेश्वर और महारानी भानुमति उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया और बोले, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक इस वन में मेरी कुटिया में पधारने का क्या प्रयोजन है? एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर वन में आने का क्या कारण है? सूर्यवंश के सभी राजा प्रायः अपना राजपाट पुत्रों को सौंपकर तपस्या के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी युवा हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है और आपको पुत्र भी नहीं हुआ है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपना राजपाट छोड़कर यहाँ चले आए? ये तो आपके जैसे महापराक्रमी राजा को शोभा नहीं देता। तब महाराज सोमेश्वर कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं यहाँ तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपके पास अपनी समस्या का समाधान जानने और सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं गहरे दुख में हूँ। फिर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आप जैसे महापराक्रमी सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा और सहायता करने में सक्षम हैं। ऐसा क्या हुआ है जो आपको इतना व्यथित कर रहा है? तब महाराज सोमेश्वर कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि किस दोष के कारण अब तक मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे दोष को पहचानें और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताएं। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, ये तो आश्चर्य की बात है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। दोस्तों, फिर गुरु वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज सोमेश्वर के भूतकाल को देखने लगते हैं। तब उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से राजा सोमेश्वर की एक भूल के बारे में पता चलता है। तब गुरु वशिष्ठ जी राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक गंभीर भूल हुई है जिसका आपको आभास भी नहीं है। जब आप एक युद्ध में विजय प्राप्त कर लौट रहे थे, उस समय मार्ग में एक वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वे दोनों अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। ना आपने उस गाय को देखा, ना ही उन्हें भोजन कराया। उस गाय ने आपसे सहायता के लिए पुकार भी लगाई थी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में इतने मग्न थे कि उसकी पुकार सुन ही नहीं सके। वह गाय कोई और नहीं, माता कामधेनु थी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। गुरु वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर भी उसकी सहायता नहीं करता और भूखी गौमाता को भोजन नहीं कराता, वह महापाप का भागी बनता है। उसी गाय के श्राप के कारण आपको संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने राजा सोमेश्वर को उनके दोष के बारे में बता दिया। गुरु वशिष्ठ जी की बातें सुनकर राजा सोमेश्वर का हृदय भारी हो गया। वे अत्यंत दुखी हो गए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी।
मेरी इस मूर्खता और लापरवाही के कारण एक निर्दोष गाय और उसका कोमल बछड़ा इतना कष्ट सहन करने को मजबूर हुआ है। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। महाराज गुरु वशिष्ठ जी से आगे कहते हैं, गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्त हो सकूं। मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो। इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम में रहने वाली नंदिनी नामक गाय की सेवा करिए। ये गाय उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने उपेक्षा की थी। आप और आपकी पत्नी मिलकर इसकी सेवा और आराधना करिए। ये गाय प्रसन्न होकर निश्चित ही आपको पुत्र प्रदान करेगी। तभी आश्रम के द्वार से नंदिनी गाय प्रवेश करती है। उसे आते देख गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, देखिए, ये नंदिनी गाय जो केवल स्मरण मात्र से ही कल्याण करती है, स्वयं चलकर आपके पास आई है। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। ये गाय निश्चित रूप से आपके सभी कष्ट लेगी। अब आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करिए। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करिए और आश्रम में लौट आने पर महारानी भानुमति इसकी सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय आपको निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। दोस्तों, फिर महाराज सोमेश्वर ने गुरु वशिष्ठ जी को ऐसा ही करने का वचन दिया। अगले दिन प्रातः काल महारानी भानुमति ने विधिपूर्वक गाय की पूजा की, उसकी आराधना की और महाराज सोमेश्वर नंदिनी गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। वन में वह नंदिनी गाय जहाँ जहाँ जाती, महाराज सोमेश्वर उसके पीछे पीछे चलते आए। वे आसपास की हरी हरी घास तोड़कर नंदिनी गाय को खिलाते। जब गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाती तो महाराज भी वहीं बैठकर उसकी सेवा करते। वे अपने हाथों से उस गाय के शरीर को सहलाते और उसके शरीर से मच्छरों को हटाते। इस प्रकार महाराज दिन भर गाय की सेवा में लगे रहे। जब सांयकाल हुई तो वे उस नंदिनी गाय को लेकर आश्रम में लौट आए। दोस्तों, आश्रम में पहुंचते ही नंदिनी गाय ने अपने खुर से महाराज सोमेश्वर पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया। उस धूल ने उनके समस्त पाप नष्ट कर दिए। इसके बाद महारानी भानुमति ने आगे बढ़कर नंदिनी गाय की अगवानी की और विधिपूर्वक नंदिनी गाय का पूजन किया और बारंबार सिर झुकाकर उसके चरणों में प्रणाम किया। फिर नंदिनी गाय ने रानी भानुमति की पूजा को सहर्ष स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके समस्त दोष समाप्त कर दिए। जैसे ही नंदिनी गाय की दृष्टि रानी पर पड़ी, वह अत्यंत पवित्र और निर्मल हो गई। इस प्रकार से महाराज सोमेश्वर और रानी भानुमति को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन जब वे गाय को लेकर वन की ओर निकले तो नंदिनी गाय चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। महाराज भी उसके पीछे पीछे वहां तक चले गए। वहां महाराज उस वन की सुंदरता को निहार रहे थे, तभी अचानक एक भयंकर शेर ने आकर नंदिनी गाय को दबोच लिया। राजा सोमेश्वर को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी गाय ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से महाराज को पुकारा, हे महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही राजा ने उस नंदिनी गाय की करुण पुकार सुनी, वे तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि एक विशाल और भयानक शेर ने नंदिनी गाय को अपने पंजों में जकड़ रखा है। गाय की आंखों से बहते आंसुओं की धारा को देखकर राजा सोमेश्वर का हृदय द्रवित हो उठा। राजा ने तुरंत अपना बाण निकाला और उसे धनुष पर चढ़ाकर शेर पर प्रहार करने के लिए प्रत्यंचा खींची। तभी उस शेर ने महाराज की ओर घूर कर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही राजा का शरीर एकदम से स्तब्ध हो गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई और उनका सारा बल मानो नष्ट हो गया। अब उनके हाथों से बाण छोड़ने तक की ताकत नहीं बची। तभी वह शेर राजा से कहने लगा, हे राजन, मुझ पर प्रहार करना तुम्हारे सामर्थ्य से परे है, क्योंकि भगवान शिव जी स्वयं मेरी पीठ पर पैर रखकर नंदी पर सवार होते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। इस गाय को विधाता ने आज मेरे भोजन के रूप में निर्धारित किया है, तुम इसमें हस्तक्षेप मत करो। दोस्तों, फिर राजा सोमेश्वर ने उस शेर से विनम्रता से कहा, हे मृगराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस गाय को कृपया ना मारे। ये ऋषि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इस पवित्र गाय की हत्या करने से आपको घोर पाप लगेगा। गुरु वशिष्ठ जी ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा का आदेश दिया है। इस गाय का एक छोटा सा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं इसे आपके हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। आप भगवान शिव जी के सेवक हैं और आपकी शक्ति मुझसे कहीं अधिक है, इसलिए आपके हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है।
इसलिए हे मृगराज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस गाय को जीवन दान दे आए सके बदले में अपना शरीर आपको समर्पित करता हूँ। मेरे शरीर से आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी होगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर राजा सोमेश्वर हाथ जोड़कर उस शेर के समक्ष बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, फिर अचानक से उस राजा के कानों में दिव्य स्वर पड़े, उठो पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि गाय सुरक्षित खड़ी है और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह नंदिनी गाय राजा से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए माया से शेर का रूप धारण किया था। मेरी शक्ति इतनी है कि यमराज भी मुझे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे और तुम्हारी यह निष्ठा और सेवा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, जो भी तुम्हारी मनोकामना है मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी। तब राजा सोमेश्वर नंदिनी गाय से कहते हैं, हे माता, आप मेरे मन की इच्छा भली भांति जानती हैं। मेरी एकमात्र कामना है कि आप मुझे एक पुत्र का वरदान दें। तब नंदिनी गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम पत्तों के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। तब राजा कहने लगे, हे माता, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब कृपया आप मेरे साथ आश्रम चलिए, जहाँ मैं आपकी पूजा अर्चना करूँगा और अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर आपके अमृत तुल्य दूध को ग्रहण करूँगा। दोस्तों, इसके बाद राजा सोमेश्वर नंदिनी गाय को अपने साथ लेकर आश्रम पहुँचे। आश्रम में पहुँचने पर रानी भानुमति ने आगे आकर नंदिनी गाय की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। तब नंदिनी गाय ने रानी से कहा, हे रानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें। इससे आपको एक अत्यंत गुणवान, बलशाली और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी भानुमति ने श्रद्धापूर्वक नंदिनी गाय की पीठ को स्पर्श किया। फिर महाराज और महारानी ने विधिपूर्वक नंदिनी गाय की पूजा आराधना की और उसके अमृत समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखते हुए ऋषि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब ये नंदिनी गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, जो भी मनुष्य गौ माता की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है और उसकी परिक्रमा करता है, उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जो भी मनुष्य गौ माता की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के पश्चात ऐसा व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और भगवान श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन का सौभाग्य पाता है। जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक गौ माता का दूध पीता है, वह सभी रोगों से मुक्त रहता है। जो स्त्री प्रतिदिन गाय माता को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय सभी पापों का नाश करने वाली और हर इच्छा को पूर्ण करने वाली माता है। इसलिए हमेशा गाय की पूजा, सेवा और उसे भोजन कराने का महत्व बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य से संपन्न हो जाता है और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आशा है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण, जय गौ माता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।